नमस्कार, मैं हूं अजय चोपड़ा और मेरे YouTube चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। बारिशों के समय में फ्राइड खाना सबको पसंद है। आज यहां बनेगा एकदम झटपट साउथ इंडियन स्नैक जिसका नाम है मैसूर बोंडा। साथ में बनाऊंगा एक प्याज और लाल मिर्च की चटनी। बहुत ही झटपट बनेगा, आसानी से बनेगा, कोई तामझाम नहीं है, कोई चावल नहीं भिगोना, कोई दाल नहीं भिगोनी, झटपट बनेगा। चलिए बनाते हैं। सबसे पहले 1 कप दही में हम 1 छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर उसे डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दही में 1.5 कप मैदा गया है। साथ में मैं डाला है थोड़ा सा नमक, हल्का सा क्रश पेपर, साथ में मैं डाल रहा हूं 1 छोटा चम्मच जीरा, हल्का सा पानी डाल रहा हूं ताकि ये बैटर अच्छे से मिक्स हो जाए। विस्क से एक बार अच्छे से ये डो मिक्स हो जाए, उसके बाद हाथ से इसे बहुत तेज तेज बीट करना है। अब अच्छे से फेंटने के बाद इसमें डाल रहा हूं मैं 1 छोटा चम्मच चॉप किया हुआ अदरक, 1 छोटा चम्मच चॉप की हुई हरी मिर्च और थोड़ा सा कड़ी पत्ता लेके उसे चॉप कर लेंगे, वो भी करीबन 1 छोटा चम्मच। तो देखो जी, बिल्कुल सिंपल सा प्रोसेस था। दही में हमने बेकिंग सोडा डाल के 5 मिनट छोड़ दिया और उसके बाद इसके अंदर मैदा, नमक, चॉप जिंजर, चॉप ग्रीन चिली, थोड़ा सा कड़ी पत्ता डाल के ये बैटर बिल्कुल तैयार। इसकी कंसिस्टेंसी है जो मेन चीज़ आपको समझनी है, क्योंकि कंसिस्टेंसी पतली या गाढ़ी हुई तो दिक्कत होगी, ज़्यादा पतली हो गई तो बोंडे गोल गोल नहीं बनेंगे, अगर ज़्यादा हार्ड हो गया तो बोंडे उतने फ्लफी और सॉफ्ट नहीं बनेंगे। चलिए, इसके साथ एक बहुत इंटरेस्टिंग चटनी बनती है जिसमें प्याज और लाल मिर्च जाता है, साथ में थोड़ी इमली और गुड़ भी। तो यहाँ पर 2 प्याज हैं जिसको हम डाल रहे हैं एक मिक्सी के जार में। साथ में डालूंगा मैं 8 से 10 लाल मिर्चें जिनको मैंने थोड़ा सा बॉईल कर लिया है। साथ में डाल रहा हूँ मैं ये 2-3 छोटे पीस गुड़ के, थोड़ा सा इमली, थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा ये लहसुन। अब इन सारी चीज़ों को थोड़ा सा पानी डाल के बढ़िया फाइन पेस्ट बना लेंगे। अब ये जो पिसी हुई चटनी है ना, इसमें एक बेसिक सा साउथ इंडियन तड़का लगेगा। 1 चम्मच तेल गरम कर लिया है, इसमें मैं डाल रहा हूं 1 छोटा चम्मच उड़द की दाल। अब इसे हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक हमें पकाना है। 1 छोटा चम्मच मस्टर्ड सीड्स भी साथ में डाल रहा हूं। 1 सूखी लाल मिर्च, इसे भी तड़के में पका लेंगे। और फाइनली 10-12 कड़ी पत्ते। अब ये जो चटनी हमने पीसी थी ये सीधे तड़के में पक जाएगी। अब ये जो प्याज और लाल मिर्च की चटनी है इसे अच्छे से पकाना है जब तक इसका पानी सूख ना जाए, बढ़िया से थिक हो जानी चाहिए। दूसरी तरफ तेल बढ़िया से गर्म हो चुका है। अब ये जो मैसूर बोंडा है इसे बनाने का थोड़ा सा ट्रिक है, क्योंकि ये जो बैटर है आपने देखा थोड़ा लिसलिसा है। इसकी ट्रिक है कि आप हाथ को पानी में डिबोएं अच्छे से, उसके बाद थोड़ा सा बैटर लें और साइड से इस तरीके से, जैसे हम पहले बचपन में बॉटल खोला करते थे ना, वैसे छोड़ना है। पर ध्यान रखना है कि हाथ ना जले, इसलिए हल्का सा। एक तरीका यह है। दूसरा तरीका यह है कि छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स को इस तरीके से तेल में डालते जाएं।
बारिशें हो या ना हो, ये मैसूर बोंडा आपके घर में हमेशा बन सकता है। इसे बच्चों के टिफिन में दीजिए, आप शाम के नाश्ते में खाइए, सुबह ब्रेकफास्ट में खाइए, कभी भी खाइए। बहुत टेस्टी चीज़ है, बना के देखिए और जाते जाते सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। द बिग डैडी शेफ कुकबुक Amazon और Flipkart दोनों पर अवेलेबल है और इसमें सारी रेस्टोरेंट स्टाइल डिशेस, उनको बनाने का तरीका पूरी तरीके से डीकोड किया है। आसानी से इस बुक को अपने सामने रखिए और खाना बनाना चालू कर दीजिए। Amazon और Flipkart का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में।